इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जर्नल टूरिस्ट को लूट लिया गया, जिससे मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहां पर टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करिए, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती है। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। खबर दे लाहौर से, जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सैयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सैयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। कि हम मेहमान नवाजी के लिए, हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और ये खबर आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले साल 7,000 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं। 2022 के अंदर तकरीबन 2300 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं। अगर पिछले साल 7,000 यानी कि 2023 में 7,000 टूरिस्ट अफगानिस्तान गए हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान तो टूरिस्ट आ ही कोई नहीं रहे, और कितने आ रहे हैं हमें तो कोई पता ही नहीं है। और इन हालात में अफगानिस्तान कैसे टूरिस्ट को रिसीव कर रहा है? लोग कहाँ जैसा है, वो जर्मन से सिटीजन पाकिस्तान में आया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वो अपना सैरो तफरी के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उसे ऐसी खूबसूरती दिखाई कि उसका मोबाइल भी छीन लिया, उसका कैमरा भी छीन लिया, उसके पैसे भी छीन लिए। अब बताएं, वो जाके अपने कंट्री में या पूरी दुनिया में जब ये वीडियो जा रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या खूबसूरती पाकिस्तान की नजर आ रही है। हाँ, मैं तो खुद देखा है। अच्छा, मैंने खुद देखा, वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानियों के हाथ कटे हैं और बंगालियों के हाथ कटे हैं। ये मजे की बात देखिए, हमें शर्म फील आती थी कि जब कि ये किसी को, यानी कि पाकिस्तानियों के हाथ कट रहे हैं। जिद्दा के अंदर मैंने आंखों दिखा हाल है, चोरी करते पकड़े जा रहे। दुकान पे मोबाइल चोरी किया और पकड़ा गया, और पकड़ा भी उसी टाइम नहीं गया, तो 2-3 दिन बाद पकड़ा गया। ठीक है। उसका एक स्पॉट है जहाँ पे हाथ काटते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको लाया का काजी ने उसको सजा दी। उसका यानी कि हाथ नहीं काटना, उसको सजा, ये इनकी ना लेवल होते हैं हाथ काटने। अच्छा। या इतना हाथ, अगर माइनर सी चोरी हो ना, कितनी है, क्या सिचुएशन है, उसने कहा इसकी ये यहाँ तक हाथ काटने। ठीक है। उसी टाइम काट के तालाब बनाया हुआ उसमें फेंक देते हैं। कर ले, उन्होंने सिस्टम बदला, और ऐसा बदला कि आप देखें, उन्होंने वहाँ जो एजुकेशन है वो 10th तक फ्री है। ठीक है। इंडिया में आप देखते हैं कि आप किसी रिक्शे वाले से जाके इंटरव्यू करें, ये स्पीकिंग इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी भी रिसेंटली जो डाटा ये खबर आया है, भाई पाकिस्तान से ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं भाई अफगानिस्तान में। ये 2022-23 का डाटा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है जो डॉक्टर कमर चीमा कह रहे हैं। अभी रिसेंटली हालांकि एक खबर हुई है, जर्मनी से आए थे टूरिस्ट घूमने के लिए। लोग घूमने आते हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हमारे इंडिया पे आते हैं। भाई उसको एयरपोर्ट से निकलते हैं ये लोग लूट लिए, मोबाइल, पैसे, ना जाने से जो था उसके लूट लिए। और जब वो कंप्लेन कराने गए, पुलिस भी वहां पे उसको पैसा मांगा कंप्लेन लेने के लिए। तो और ये बंदा ने सारी वीडियो करके सोशल मीडिया पर डाल के एक बवाल मचा दिया है। आज चर्चा ये कर रही है पाकिस्तान पब्लिक, ऐसा क्या बात है कि वहां पे कोई टूरिस्ट आने को तैयार नहीं है, और क्या क्या होती है। मैं आज वो ले चलता हूँ वीडियो की तरफ। खबर ये है कि बिल गेट्स जो दुनिया के अमीर तरीन जो पर्सनैलिटीज है उनमें उसका एक नाम है बिल गेट्स का, ठीक है। उसने इंडिया का जो सा वो विजिट किया, वहाँ पे जाके उन्होंने जो सा वो मुलाकात की, डोली चाय वाला, वो बड़ी वायरल थी। वो चाय पी रहा था वहाँ रोड के ऊपर, बड़ा इजीली फ्रीली घूम रहा था। उनका पूरी दुनिया में क्या इमेज जाता है और हमारा क्या इमेज जाएगा कि उधर टूरिस्ट आते हैं वो कैसे रहते हैं, हमारे इधर टूरिस्ट आते हैं वो कैसे रहते हैं। देखिए, वहाँ पे इंसान की वैल्यू है। अच्छा, बस वहाँ के फर्क ये, इंसान जब जहाँ जिस जगह इंसान की वैल्यू नहीं ना होगी, वहाँ पे यही हालात होंगे जो अब हो रहे हैं। ठीक है। और ये हालात क्यों पैदा हुए? गुर्बत की वजह से। तो और पॉलिसी, और ये सारी वीकनेस है गवर्नमेंट की। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आए, जैसे वो सूल बनाए कि जैसे अब सऊदीया है, मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, वहाँ पे हालात ये हैं, आप चोरी करें उसी टाइम हाथ काटेंगे, ऑन द स्पॉट आप फैसला काजी करेगा, और किसी की मजाल नहीं है कि वो हाथ वो। आप कितने साल सऊदीया रहे? 12 साल सऊदीया। तो कभी आपने खबर सुनी 10-12 साल में कि भाई उधर चोरी हुई या फिर हाथ काटे मेरे होते हुए? हाँ, मैं तो खुद देखा है। अच्छा, मैंने खुद देखा, वहाँ ज्यादातर पाकिस्तानियों के हाथ कटे हैं और बंगालियों के हाथ कटे हैं। ये मजे की। और इंडिया की टूरिज्म की बात करें तो वो तो बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, दरादर जाते हैं।
देखो, इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर करना नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री रहा है ओह अच्छा। और इंडिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इन दोनों को कंपेयर करना मैं नहीं समझ सकता हूँ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, चाहे उसकी आर्मी देखे, चाहे उसके अंदर जो टूरिस्ट के और भी। अभी इंडिया एक टूरिस्ट हब बन रहा है। ये अभी जो G20 का इजलास हुआ था लास्ट ईयर, शायद आपको याद हो, उसने पूरे मुल्क को एक इनवाइट किया कि आज इंडिया कितना पुरअमन है, पूरी दुनिया कितना पुरअमन है। इंडिया में भी मसाइल है, खालिस्तान के मसाइल है, लेकिन पीस कायम करने में कामयाब हो गया ना। हाँ। उसने पूरे मुल्क को किस तरह कंट्रोल किया। 144 अरब आबादी है, हम 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे 2-3 डिवीज़न टूरिस्ट प्लेस है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको सिक्योरिटी हम नहीं दिया। गिलगित-बल्तिस्तान उठा करके देख, आज़ाद कश्मीर उठा करके देख, आपके जो कबायली इलाका जो उनको उठा कर, इवन जो ये शिया सुन्नी का वाक़या हुआ था भारत चिनार में, इससे आपके मुल्क का सिक्योरिटी मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। खबर ने लाहौर से, जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सैयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीन कर फरार हो गए। लूटने वाले सैयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। कि हम मेहमान नवाजी के लिए, हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज मेरे ख्याल से बहुत गलत है। तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी एंड हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि टूरिज्म को किस तरह उठाया जाए, क्योंकि ये भी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा वो है। बिल्कुल सही स्कोप है सर। इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। देखें वो हमारे मेहमान थे और टूरिस्ट वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही दुनिया को। नहीं, अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये इस चीज का तो बिल्कुल आपको पता ही है जो हमारे मुल्क का हाल है। ये वाकया हुआ है, ये एक सान्य है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको चाहिए कि आप उनकी इज्जत करें, आपको एहतराम करें। सही बात है। हाँ, लेकिन अब देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया को, वहाँ के लोगों के चर्चे और वहाँ लोगों की सोच कैसी है। हालांकि ये जो चीज हुआ है, जो हादसा हुआ है, हर जगह में हर तरफ उसका विरोधी कर रहे हैं, लोग गलत ही बता रहे हैं और वो आम आदमी को बता रहे हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोग उनके अंदर ऐसे हैं जो इस चीजें हजम नहीं कर पाते भाई। लेकिन क्या करेंगे, बेचारे भूखे नंगे बैठे हैं। जहाँ पे देखते हैं कोई पैसा वाला आया या कुछ आया तो उसको लूटने को दौड़ते हैं। इससे पहले कई वीडियो में हम साजिद ताजर का मुंह से सेम चीजें सुने कि मैं वहां जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अब इसी टाइप का बताओ, खुद पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो लोग आने से डरते हैं, तो बाहर के पब्लिक कहाँ से आएंगे। और दूसरी मसला इससे ये जोड़ दिया जाता है कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान ने एक दावा ठोका था हमको चैंपियंस ट्रॉफी कराना है। अब भाई चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे तो जाएगा कौन देखने। ये सारे इसी छोटी छोटी मामले जब होंगे तो ये सारे इश्यूज बाहर निकल के आएंगे और ये सारे चीजों को मीडिया भी बहुत जल्दी कैच करती है, फिर इसका एक ठप्पा बढ़ा देती है, भाई वो जगह सेफ नहीं है, वहां पे जाना सही नहीं है। और इससे सारी चीजें बाकी चीजें भी लिंक कर दिया जाता है। और देखिए आज का डेट में जहाँ पे तालिबान रहती है, जहाँ वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिक्योरिटी का नाम का कुछ पता नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वहां ज्यादा जा रहे हैं। मतलब वहां ट्रस्ट है। एटलीस्ट तालिबान की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी चला रहे जैसे अफगानिस्तान को, कम से कम वो लोग सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करा रहे हैं ना, जो भी तो बंदे ज्यादा वहां जा रही हैं।